मुन्ना शुक्ला, ये काफिला आप देख सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद जा रहे थे सरेंडर करने, क्योंकि 15 दिनों का उनको टाइम दिया गया था कि 15 दिनों में सरेंडर कर दे, तो वो जा रहे थे सरेंडर करने, जिसके दौरान आज सैकड़ों लोगों का काफिला, सैकड़ों लोगों के समर्थक उनके साथ उनके जेल तक छोड़ने के लिए गए। ये तस्वीर देख सकते हैं जहां भारी संख्या में कार्यकर्ता, राजद कार्यकर्ता उपस्थित हुए। उनके जो चाहने वाले समर्थक थे, जो उनके अनुयायी रहे हैं, उनको मानते हैं, एक अलग पहचान बनाने वाले मुन्ना शुक्ला, वैशाली ही नहीं पूरे बिहार की राजनीति में एक अलग पहचान बनाने वाले मुन्ना शुक्ला आज सरेंडर करने पहुंचे। कोर्ट के आदेश के बाद वो सरेंडर करने के लिए निकले थे। काफ़ी जाते जाते उनकी आंख से आंसू भी निकल रहे। समर्थकों की इतनी भारी भीड़ थी जिसको देखकर वो अपने आप को संभाल नहीं पाए। जाते जाते आंसू भी आए, लेकिन रोकते हुए उसको आगे बढ़े। वो जाते जाते कह गए कि राजनीति के शिकार हो रहे हैं। जिस तरह से रमा देवी का बयान आया था, जिस तरह से उनका बात वीडियो रिकॉर्डिंग में आया, उसके बाद उनका कहना है कि आप खुद समझ सकते हैं कैसे राजनीतिक साजिश के हम शिकार हुए हैं। और मुन्ना शुक्ला, आप ये काफ़िला देख सकते हैं, कितनी लंबी गाड़ियों का काफ़िला है जो हाजीपुर मुजफ्फरपुर रोड में पूरा भरा हुआ है, और लोग जा रहे थे इनको छोड़ने। और ये पुरानी तस्वीर है जब घर पे लोग उनको मिलने आते थे और मुन्ना शुक्ला सबसे मिलते थे। उनको जब लोगों को ये पता चला कि मुन्ना शुक्ला को सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट से उनको आजीवन कारावास की सज़ा हुई है, उसके बाद उनके जो चाहने वाले थे, समर्थक से, वो उनको घर पर मिलने पहुंचे थे। और लोग लगातार उनसे मिलने पहुंच रहे थे, लोग मिल रहे थे, बातचीत हो रही थी कि आखिर ये कैसे हो गया, क्योंकि मुन्ना शुक्ला बेल पर बाहर थे और बेल हो गया था, लगभग केस ख़त्म हो गया था और हाई कोर्ट से निर्णय भी आ चुका था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में उसको चुनौती दी गई। और सुप्रीम कोर्ट में आखिर ऐसा क्या हुआ, क्या सामने निकल कर आई, ये तो कोर्ट की बात हुई। लेकिन राजद में जिस तरह से वो सक्रिय हुए थे और जिस तरह से काम किए थे, हालांकि उनको लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा, लेकिन जिस तरह की वो राजनीति कर रहे थे, सामने आ रहे थे, एक वोट बैंक को बटोरने का कहा जा रहा था कि मुन्ना शुक्ला एक वोट बैंक को बटोरेंगे, लेकिन अंततः उनको आप कह सकते हैं राजनीतिक साजिश कह सकते हैं, या जो मुन्ना शुक्ला कह रहे हैं, उनको जेल जाना पड़ा। सुनिए उन्होंने क्या कहा। क्या कुछ लग रहा है? न्यायालय का आदेश है जी, सम्मान करना है जी। आगे क्या रणनीति होगी इसको, इससे बचाव के लिए कुछ? भाई देखेंगे कानूनी प्रक्रिया। क्या कुछ लग रहा है विपक्ष की कुछ साजिश इसको देख रहे हैं, इसको साजिश के रूप में? रमा देवी का जो स्टेटमेंट आया था, जी, अब इस पर आप लोग तय करिए। कहीं ना कहीं राजनीति के शिकार हो रहे हैं आप।